और आज मैं आपके बीच में कुछ विशेष चीजें शेयर करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, वैसे तो हम जनरल बात करेंगे, लेकिन मैं स्पेशली आज इस चीज पे फोकस करूंगा कि जिस प्रकार से इस मिशन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज आ रही हैं इंडिया से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो उस स्थिति में हमें अपनी टीम को बड़ा बनाने के लिए, अपने नए ज्वाइन हुए साथियों का सही स्टार्टअप कराने के लिए किन किन चीजों पर शुरुआती दौर में ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी टीम को बहुत आगे निकाल पाए, इस चीज को मैं जरूर आपके बीच में फोकस करूंगा। इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आज से 22 साल पहले मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्री में आने का, आरसीएम बिजनेस के साथ मुझे ज्वाइन होने का। उस समय मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब कर रहा था, साथ साथ एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था और लगभग 12-13 घंटे की मेरी रेगुलर रूटीन में वर्किंग होती थी। तो अपने बारे में सोचने का कोई फुर्सत नहीं थी, कोई टाइम नहीं था। ये जरूर पता था कि जितनी मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज हमें पता थी। लेकिन जीवन में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, इन चीजों का कभी सिलेबस था ही नहीं। ना कभी पढ़े, क्योंकि आई वॉज साइंस स्टूडेंट, ना कभी पढ़े और ना कभी इन चीजों पे गौर किया। बट मैं मानता हूं कि कुछ चीजें आपकी मर्जी से होती है और कुछ चीजें ऊपर वाले की मर्जी से होती है। एक मीटिंग थी आरसीएम की और उस मीटिंग में मुझे ले जाया गया। मैं गया नहीं था, मुझे ले जाया गया और जबरदस्ती ले जाया गया। और ले जाने वाले व्यक्ति आज हम सब के जो रोल मॉडल हैं, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर। संडे का दिन था और उस मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला और उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे ओपी शर्मा जी, रवि शर्मा जी के फादर। वो भी राजस्थान गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर थे, ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो उनकी 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि आप पैसा तो कमा रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छा भी कमा रहे हो, लेकिन वो पैसा कब तक आएगा? जब तक लगे रहोगे। आपके लिए जो पैसा बन रहा है वो आप ही बना रहे हैं। बट एक ऐसा मिशन भी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जहां पर आपके करने के अलावा दुनिया आपके लिए करेगी, तो भी आपके घर में पैसा आएगा, इनकम आएगी, सिक्योरिटी आएगी, पैसिव इनकम आएगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने नेटवर्क की ताकत को समझा, मार्केटिंग प्लान को दोबारा देखा, ये इंडस्ट्री किस किस कंट्रीज में काम कर रही है, पूरा डाटा निकाला। और एक बात मेरे समझ में है कि यदि हम इस इंडस्ट्री में आगे आकर के कुछ अपनी टीम को, अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उस समय तक कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई इंडिया गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई व्हाइट पेपर नहीं था, कोई इस प्रकार के प्रोडक्ट नहीं थे। बट ये पता था इस दुनिया में बड़े अचीवर वही बनते हैं जो समय से पहले डिसीजन ले लेते हैं। और आज हमारे सामने बिल्कुल स्काई इज द लिमिट, गाइडलाइन आ चुकी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, रूल्स आ चुके हैं, कंपनी बड़ी तैयारी कर रही है। तो ये जो टाइम है, आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। इस समय जो व्यक्ति अपने आप को झोंक देगा फील्ड में, वो आने वाले 5-7 साल में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा शहंशाह बनने वाला है। मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। यदि आप वास्तव में इस अभियान को बहुत बड़े रूप में देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये अभियान इन 5 कामों से बड़ा होने वाला है, इन 5 कामों से बढ़ने वाला है। जिस भी लीडर ने, जिस भी व्यक्ति ने अपनी टीम में इन 5 चीजों पर फोकस कर लिया, सुबह आरसीएम की गुरुकुल की एजुकेशन से अपने आप को जोड़ लिया, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कुछ ही समय के बाद वो ये महसूस करेगा कि आज मैं आरसीएम अभियान का बहुत बड़ा सेनापति बन चुका। तो वो 5 काम कौन से हैं जिससे आप इस मिशन में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं, अपनी अचीवमेंट को बड़ा कर सकते हैं? उसमें सबसे पहला जो उद्देश्य है, काम है, वो है आपको ये समझना है आरसीएम क्या है। व्हाट इज आरसीएम? केवल 2 लोगों को जोड़ने का काम आरसीएम नहीं है सर। केवल प्रोडक्ट परचेज करना आरसीएम का काम नहीं है सर।
जब तक आपको रियल आरसीएम के बारे में पता नहीं चलेगा, इसके उद्देश्यों की आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप अपनी पूरी ताकत लगा ही नहीं पाएंगे सर। तब तक आपको क्या लगेगा, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा नेटवर्क एक्टिव नहीं है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको रोक देंगी। जिस दिन आपने वो बड़ी पिक्चर देख ली, जिस दिन आपने वो विजन के साथ शुरू कर लिया, तो आप जान पाए कि उद्देश्य क्या है, आरसीएम का क्या करना चाह रहा है, और इस उद्देश्यों के साथ मैं जुड़ करके कैसे अपने आप को बड़ा कर सकता हूं, अपने सपनों को बड़ा कर सकता हूं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूं, तो उस दिन ये अभियान आपका ऑटोमेटिक बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहला काम है, आप जानिए आरसीएम क्या है। आरसीएम के यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे प्रोडक्ट के चैनल पर को देखिए, उन सारी वीडियोस को देखिए, टीसी सर की एजुकेशन को फॉलो कीजिए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको जो आरसीएम के बारे में जानकारी देने वाले मिलेंगे। तो पहला काम है आपका आरसीएम को जानना, आरसीएम को पहचानना, इनके उद्देश्यों को अपने अंदर उतारना। आरसीएम आपके पास कब आया ये मायने नहीं रखता सर, आप आरसीएम के अंदर कब आए ये मायने नहीं रखता, बट आरसीएम आपके अंदर कब गया ये बहुत मायने रखता है। तो इसलिए पहला पॉइंट है आरसीएम और उसके उद्देश्यों को जानना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है आरसीएम के प्रोडक्ट्स को 100% यूज करना। यदि हम मिलावट की बात कर रहे हैं, मिलावट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बाजार के टर्नओवर को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, बाजार पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, बाजार जैसा एम्पायर अपना करना चाह रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर करना चाह रहे हैं, तो उसका कौन सा तरीका हो सकता है? एक ही तरीका है कि बाजार में जाना छोड़ना पड़ेगा। और बाजार में जाना तभी छोड़ पाएंगे जब हम 100% आरसीएम प्रोडक्ट के यूजर बन जाएंगे। यह संकल्प कीजिए कि मेरे घर में आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए। बाजार से प्रोडक्ट लेकर के हमारे दादाजी ने देख लिया, दादाजी के दादाजी ने देख लिया, पिताजी ने देख लिया, हमने देख लिया, क्या हुआ? एक चीज पक्का हुई, हमने बाजार को बड़ा कर दिया, बाजार वालों को बड़ा कर दिया, मैन्युफैक्चरर को बड़ा कर दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा कर दिया, लेकिन ग्राहक कहां गया? वहीं का वहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, आज वो लोग बड़े रूप में जाने जाते हैं, आपके अपलाइन के रूप में जाने जाते हैं, टेक्निकल के रूप में जाने जाते हैं, कोर लीडर के रूप में जाने जाते हैं, राइजिंग कोर लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उनके पीछे जो सबसे बड़ा कर रहा है कि उन्होंने बाजार के प्रोडक्ट को परहेज किया, अपने घर में घुसने ही नहीं दिया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यदि आप वास्तव में इस अभियान में बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अब ये पॉइंट कितना मुश्किल है सर? लोग कहते हैं कि मेरे से बढ़ नहीं रहा है, कहीं नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं खोट है सर। ये पॉइंट इतना आसान है कि आप इसको बिल्कुल इजीली कर सकते। एक छोटा सा डिसीजन लेके कि जो भी घर में बाजार का प्रोडक्ट है उसको घर से बाहर निकालिए और संकल्प कीजिए कि आज के बाद में बाजार में नहीं जाऊंगा और आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करूं। अगला काम क्या है? जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा। आपके घर में जाके वो प्रोडक्ट बोलेगा कि अब मुझे बाजार में जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मेरे घर से बीमारी को दूर कर दिया, मैं हेल्दी हो गया, मेरे बच्चे स्वस्थ हो गए, बच्चों के बिस्कुट चेंज हो गए, वो आज तक पाम ऑयल का बिस्कुट खा रहे थे, घर में खुशहाली आनी शुरू हो गई है, मार्केट से कम पैसे मिलना शुरू हो गया, बचत होनी शुरू हो गई है, और साथ में कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी में आकर के प्रोडक्ट फ्री मिलने की जरिया शुरू हो गया है। और जैसे ही टीम बढ़ी है, आप वाइटल पे आ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलना शुरू हो गया है। अब जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगला काम क्या करना है आपने? लोगों को इस आरसीएम के बारे में बताना है। आपको क्या बताना है? जो आपने सीखा। क्या चीज? पहला, आरसीएम क्या है, दूसरा, आरसीएम के उद्देश्य क्या है, तीसरा, इनके प्रोडक्ट को यूज करने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। बस इतनी बात कर रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं बतानी है। आरसीएम क्या है जो आपने सीखा वही बताना है, आरसीएम के उद्देश्य बताने हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आरसीएम के प्रोडक्ट को क्यों यूज कर रहा है ये बताना है। तो तीसरा काम है लोगों को इसकी जानकारी देना। ये 3 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो अगले 2 पॉइंट पर है। जब आप लोगों को आरसीएम के अभियान के बारे में बताएंगे, उनको अपने साथ ज्वाइन करने के बारे में बात करेंगे, अपना नेटवर्क बढ़ाने के बारे में बात करेंगे, तो चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको लोगों से मिलना पड़ेगा।
यहीं पर इस अभियान में किसी भी व्यक्ति की सक्सेस या फेलर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। या तो उसको मिलने का तरीका सही नहीं है, या वो मिलता नहीं है, और या मिलने के बाद यदि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो क्विट कर जाता है, वो प्रोडक्ट यूज करना ही बंद कर देता है। तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी टीम में नए ज्वाइन हुए लोगों के लिए कि लोगों से मिलना कैसे है। आज मैं इसी पॉइंट पे आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूं। और जैसे आप लोगों से मिलोगे, कुछ लोग नो करेंगे, कुछ लोग यस करेंगे। एक सिद्धांत है इस इंडस्ट्री का, SW प्रिंसिपल। SW प्रिंसिपल ये कहता है, सम विल डू, सम विल नॉट डू, सम विल ज्वाइन, सम विल नॉट ज्वाइन, सम विल यूज द प्रोडक्ट, सम विल नॉट यूज द प्रोडक्ट। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे। अब जैसे वो आपके साथ लोग आए, अब है अगला काम है आपने उनको अचीवर के रूप में क्रिएट करना, उनके नेटवर्क को बढ़ाने में उनकी हेल्प करना, उनको अचीवर बनाने में उनकी हेल्प करना, और उनको यह विश्वास दिलाना कि आप इस अभियान में, इस मिशन में, इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। यह काम बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। जो जो चीजें आपको नहीं आती मैं आपकी हेल्प करूंगा, सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, RCM गुरुकुल की एजुकेशन आपकी हेल्प करेगी, हमारे बहुत सारे वीडियोस उसकी हेल्प करेंगे। तो अगला पॉइंट है कि उसकी हेल्प करके उसको यह विश्वास दिलाना कि आप इस मिशन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो चौथे और पांचवें पॉइंट पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, और ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत काम की हैं। यदि आपने अपनी टीम के लोगों को यह सिखा दिया कि लोगों से मिलना कैसे है, तो आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी डेप्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं, आइए, लोगों से मिलना कैसे है। लेकिन लोगों से बहुत सारे लोग मिलते नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कोई तो कारण होगा ना। आपने उसको ज्वाइन कराया, वो बोलता है सर मैंने बात कर लिया, उसने मना कर दिया, वो मिला नहीं है वास्तव में। तो लोगों से न मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए पहले उससे बात करते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा, उसको प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, आपने उसको सब कुछ सिखा दिया, RCM की गुरुकुल के एजुकेशन से भी जोड़ दिया, और उसको यह भी कहा कि मैं आपके साथ जाके मिलता हूं, फिर भी लोग क्यों नहीं मिलते? द फर्स्ट पॉइंट इज, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक झिझक होती है। उसने जो मार्केट की इंफॉर्मेशन सुनी हुई है, उसने जो कंपनियों के बारे में सुना हुआ है, उसने जो मेंबर बनाने के बारे में सुना हुआ है, उसने जो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज सुनी हुई है, उसकी वजह से हो सकता है उसके अंदर भी कोई झिझक हो कि पता नहीं कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा, मैं तो एक बड़ा अधिकारी हूं, उसने तो ये मना कर दिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मैं तो इतने पैसे कमाने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं। तो ये झिझक, ये कंफ्यूजन, ये हेजिटेशन बहुत सारे लोगों को लोगों से मिलने से रोकता है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा, ये झिझक क्यों है, उस झिझक को दूर कीजिए पहले। यदि आप किसी से मिले और उसका बच्चा रोज पढ़ाई अच्छी करता है, स्क्रीन के सामने रहता है, किताबों से पढ़ता रहता है, टीवी भी देखता है, कंप्यूटर भी देखता है, तो यह संभावना है कि उसकी आंखों पे ब्लू रेज का इफेक्ट आ रहा होगा। आज उसको पता चल रहा या नहीं चल रहा, आई डोंट नो। आज उसके पेरेंट्स इस बात को महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट यह संभावना है कि जितने ज्यादा वो स्क्रीन के सामने रहेगा, उसकी आंखों का नंबर बढ़ेगा और एक दिन उसकी आंखों पे ऐनक आएगी, चश्मा आ जाएगा। बट यदि आपने उस परिवार को जाके अलर्ट कर दिया, उसको आगाह कर दिया, उसको बता दिया कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज व्यू, आप अपने बच्चों को खिलौना मत दीजिए, गिफ्ट मत दीजिए, बट यदि आपने अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज व्यू दे दिया और इसकी आंखों पे चश्मा लगने से बच गया, इसकी आईसाइट बची रही, और वो व्यक्ति यदि उसको यूज करेगा, वो आपको जिंदगी भर धन्यवाद देगा कि आपकी वजह से मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी बच गई है, बरकरार हो गई है। तो ये काम आपने अच्छा किया या गलत किया सर? तो ये झिझकने वाला है या ये गर्व करने वाला काम है? कोई महिला रोज परेशान रहती है, बार बार गोलियां खाती है, हरकत रहती है, दुखी रहती है, आलस रहता है, HB कम है, यदि आपने उसको कन्विंस करके न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए रिकमेंड कर दिया और वो दवाइयों से बच गई, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, उसका HB बढ़ गया,
तो ये काम बताने लायक है या नहीं है सर? ये गर्व करने लायक है? तो किस बात की चीजें कर रहे हैं आप? यदि कोई व्यक्ति थायराइड से परेशान है और बड़ी सारी गोलियां खा, डॉक्टर ने बोल दिया है ये जिंदगी भर आपको थायरोक्सिन की गोली खानी पड़ेगी, बट आपने उसको रिकमेंड कर दिया कि आपने गामा ओरिजिनल का सेवन करना है, यदि आप सुबह शाम इसको लेते हैं तो कुछ समय के बाद आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसकी गोली बंद हो गई, तो ये काम बताने लायक है नहीं बताने लायक है सर? समझिए, झिझक किस बात की आपको? कोई लड़का पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल से एग्जाम दे दे के परेशान हो गया, उसके घर वाले परेशान है, नौकरी मिलने वाली नहीं है, तू कुछ करने वाला नहीं है, वो बहुत निराशा में जा रहा है, उसको लग रहा है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, और आपने उसको आरसीएम का प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने उसको गुरुकुल के एजुकेशन से जोड़ दिया और वो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आरसीएम का रॉयल्टी जीवर बन गया, जिंदगी भर आपको भगवान का दर्जा देगा, तो ये काम बताने लायक नहीं है सर? तो झिझक किस बात की है? इसको फाइंड आउट कीजिए। कहीं ना कहीं आपको मिसकंसेप्शन है, आपको पता नहीं है, इसलिए मैंने पहला पॉइंट बोला था कि आरसीएम के बारे में जानिए। तो ना मिलने का पहला पॉइंट हो सकता है झिझक। इस झिझक को दूर कीजिए सर। लोगों की हेल्प ठीक कर सकते हैं आप, लोगों को नया मौका दे सकते हैं, तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, कई बार क्या लगता है कि मैं मिलना तो चाह रहा हूं बट मैं लोगों को सही हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं क्या पूछ लेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो कोई डर की बात नहीं है सर, अपने साथ आप फाइल लेके जाइए, हमारी प्रचार अभियान की एक बहुत बड़ी पंपलेट है उसको लेके जाइए, किरण बेदी जी का वीडियो दिखाइए, और नहीं अपलाइन को लेके जाइए, उसको जूम पे बुला लीजिए, रोज रात को 8 बजे आता है ना, तो घबराइए नहीं आप, ये डर निकालिए। किसी भी चीज का यदि आपको डर लग रहा है, उस डर को निकालने का एक तरीका, उसको काम करना शुरू कर दो सर। और जैसे आप लोगों से मिलोगे, आप घबराइए नहीं, आप किसी भी कंपनी के मालिक से मिल रहे हैं जिसका महीने का टर्नओवर 1 करोड़ का है, तब भी डरिए मत। उसके पास सिर्फ 1 करोड़ का टर्नओवर करने की नॉलेज है, 1 करोड़ का टर्नओवर करने का कैपिटल है, बट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जो महीने का 50, 100, 200, 500 करोड़ कर सकता है। तो आप घबरा, डर किस बात का है? आप उसको बिंदास जाके बताइए ना। आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है वो इतनी बड़ी है जो उस व्यक्ति के सारे सपनों को पूरा कर सकती है। और दूसरी चीज, उसको आपसे ज्यादा पता नहीं है, फिर भी कोई चीज का पता नहीं है, तो आप अपने अप्लायंस को फोन कीजिए, उसको बोलिए सर कल मैं बता पाऊंगा। आप पंपलेट लेके जाइए, लिटरेचर लेके जाइए। तो ये जो सही तरीके से हैंडल ना कर पाना है ना, उसको आप निकाल सकते हैं। अपलाइन के पास बैठ के काउंसलिंग कीजिए, बहुत सारी वीडियो इसके बारे में हैं, आप इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे तो ये डर आपका निकल जाएगा। तीसरा, एक कारण ये भी होता है, किससे मिलूं, कौन होगा, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। ये व्यक्ति वही बोलता है जो प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाता। जिस व्यक्ति ने लिस्ट बनानी आ गई, उसके पास हजारों लोगों का एक बहुत बड़ा एम्पायर है। लिस्ट कैसे बनानी है ये मैंने अपनी वीडियो में भी बड़ी विस्तार से बताया हुआ है, और मैं आज भी आपके बात शेयर कर रहा हूं। सिर्फ 4-5 नाम लिखना लिस्ट बनाना नहीं है सर। लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनाना, सही तरीके से बनाना, प्रोफेशनल तरीके से बनाना। आप एक डायरी निकालिए, कॉपी लीजिए, कोई नोटबुक लीजिए, उसके एक पेज पे लिखिए लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सोचिए उनके बारे में नाम लिखना शुरू कीजिए, और जैसे आप लिखना शुरू हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 50-100 लोगों के नाम आपको याद आ जाएंगे। 2-3 पेज खाली छोड़िए, फिर लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके नाम लिखिए, बहुत सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। इसको आगे बढ़ाने का तरीका और बताऊंगा आपको मैं। फिर 2-3 पेज खाली छोड़िए, फिर लिखिए लिस्ट ऑफ अदर्स। इस मोबाइल में सर हजारों फोन नंबर भरे पड़े हैं आपके, जो ना आपके दोस्त हैं ना आपके रिश्तेदार हैं, उनके नाम लिखिए। कोई आपका जानकार है, कोई आपका करियाना वाला होगा, कोई आपका प्लम्बर होगा, कोई आपका बिजली वाला होगा, कोई आपका कुक होगा, कोई आपका हलवाई दोस्त होगा, कोई आपका बाजार, बहुत सारे नाम मिलेंगे। कोई बचपन के दोस्त मिलेंगे, कोई जिन टीचरों से आप पढ़े वो मिलेंगे। और इसी में दोबारा फिर क्या करें, जब आप दोस्तों की लिस्ट बनाएंगे तो उन दोस्तों के दोस्त भी हैं, उनके भी दोस्त हैं। जब आप रिश्तेदारों की लिस्ट बनाएंगे तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी हैं। फिर भी छोटी लगे तो यदि आपकी शादी हो चुकी है तो शादी के एल्बम निकाल लीजिए, उसमें बहुत सारे लोगों का आपने निमंत्रण दिया होगा जो आपके खाने पे आए होंगे, आज आप भूल चुके हैं, उसकी वीडियो देख लीजिए। पापा की शादी के एल्बम निकाल लीजिए, आपने कोई समारोह किया था, कोई सत्संग करवाया था, कोई जागरण करवाया था, कोई और समारोह किया था, उसने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया होगा। तो ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी जो आपको ये मोटिवेट करेगी, झिझक आपकी खत्म होगी, मिलने का तरीका आपने सीख लिया तो लिस्ट आपकी बन गई। और चौथी कैटेगरी है, जब भी आप बाहर निकले वेल ड्रेसअप होके निकले,
विजिटिंग कार्ड लेके निकले, पूरा लिटरेचर लेके निकले, और बीच रास्ते में आपको बहुत सारे अनजान लोग मिलते हैं सर, उनसे हेलो हाय करने की आदत डालिए। यदि आप बस में जा रहे हैं और आपने 40-50 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे का सफर है, तो 1 घंटा एक सीट पर बैठ के मत जाइए। आप पहले सीट नंबर 5 पे बैठे थे, वहां कोई बैठा हुआ है, उसे हेलो हाय क्या सर, बड़े शानदार है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप, तो कहां के रहने वाले हैं सर, जो भी है, और थोड़ी देर के बाद बातचीत करके इंट्रोडक्शन लीजिए, और हो सके तो अपना नंबर उसको दिए, उसका नंबर आप लीजिए, और 15-20 मिनट के बाद उस सीट को छोड़ दीजिए, फिर सीट नंबर 23 में बैठ जाइए, फिर सीट नंबर 32 में बैठ जाइए। जाते जाते कितने लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तो वो एक लिस्ट जो आपकी है, वो आपकी टीम को बड़ा करने में, आपकी लेग्स का विस्तार करने में आपके काम आ सकती है। इसलिए तीसरा कारण होता है लोगों के न मिलने का, वो लोग बोलते हैं मेरे पास लोग ही नहीं है, इसलिए नहीं। भाई साहब, आपने लिस्ट नहीं बनाई, और यदि आप अपनी टीम की प्रॉपर लिस्ट बनवाना सीख जाए, तो ये बिजनेस में क्रांति ला सकते हैं, आपकी टीम में क्रांति ला सकती है। और चौथा पॉइंट है ना मिलने का कारण, विजन व विश्वास की कमी। आज आप पूरा दिन ड्यूटी देके आए, बॉस थोड़ा सा कड़क है, आज आप पूरा दिन दुकान पे बैठ के आए, दिन में बहुत सारी टेंशन स्ट्रेस आई, और आप घर पे आए 7 बजे, आप थके हुए हैं। अब आपको क्या लगेगा, आप आरसीएम कर रहे हैं, थके हुए तो क्या लगेगा, चलो बस खाना बना खा करके टीवी देख करके सो जाएगा, तो वो थके हुए। बट यदि आपका विजन क्लियर है कि आरसीएम में क्या होने जा रहा है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्या होने जा रहा है, इंडिया गवर्नमेंट किस प्रकार से इसको सपोर्ट कर रही है, 8 मार्च को जो महिला दिवस, उसमें क्या धमाका होने वाला है, इसका भविष्य कितना बड़ा है, यदि आपको वो विजन है ना सर, तो आप आते ही घर पर लेटेंगे नहीं, मैडम को बोलेंगे तुरंत चाय का कप बनाइए, मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूं, अब मुझे जाकर के होम मीटिंग करनी है, अब मुझे जाकर के 4 लोगों से मिलना है। वो तभी उत्साह होगा जब आपका विजन क्लियर होगा, जब आपके अंदर विश्वास होगा कि ये इंडस्ट्री मुझे कहां लेके जा सकती है, मुझे क्या अचीवर बना सकती है, मेरा टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है, मेरी टीम कितनी बड़ी हो सकती है। इसलिए विजन पे बात कीजिए, विश्वास कीजिए कि ये इंडस्ट्री कहां जाने वाला, आरसीएम क्या करने वाला है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है, चलो आज छोड़ो कल कर लेंगे, आज तो थोड़े बिजी हैं, ये हमारे डीएनए में है सर, ये इंडियन डीएनए में है। हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, वो 20 दिन पहले आ जाता है, उसकी भरने की लास्ट डेट आती है, हम उस दिन जाके भरते हैं। कई बार तो डेट भी निकल जाती है, जुर्माना भरना पड़ता है, क्योंकि हमारे डीएनए में है। कर लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कल कर लेंगे ना, ये लीडर की परिभाषा नहीं है सर। आज ही करना है, डेली 2 लोगों से मिलना ही मिलना है, संकल्प करना है। वो जुड़े ना जुड़े आपका मैटर नहीं है, डेली 2 लोगों से मिलना है, ये आपने समझना है। नहीं भी जुड़ेगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये टाल मटोल करने की आदत भी लोगों से न मिलने का कारण हो सकती है। इसलिए ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोगों से मिलते नहीं, तो ना मिलने के कारण है। तो आप इन कारणों को दूर करेंगे तो आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जो दूसरा पॉइंट था, लोगों को सही तरीके से हैंडल न कर पाने का डर, वो मैं आपका दूर कर रहा हूं। अब मिले कैसे, कैसे मिले उनसे, वो तरीका, यदि आपका तरीका परफेक्ट नहीं होगा तो आपको बहुत सारी नो मिलेंगी सर, और वो नो आपको नेगेटिव भी कर सकती है। बट यदि आपने सही तरीके से सीख लिया, वो स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली, मैं एक ही चीज बोलता हूं, यदि कोई काम मेरे से नहीं हो रहा है तो वो स्किल मेरे अंदर नहीं है। दुनिया कार चला रही है, बट मुझे कार चलानी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कार चलाना मैं सीख नहीं सकता, मेरे अंदर कार चलाने की स्किल नहीं है। जैसे मैं किसी कार ड्राइविंग स्कूल में 10 दिन 20 दिन महीना सीखूंगा तो वो स्किल आ जाएगी, मैं सीख लूंगा उसको। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको नहीं किया जाता। तो अब बात करते हैं, यदि लोगों से मिलना है तो फिर कैसे मिले, कैसे मिले, ये प्रॉपर तरीका, प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको अपने तरीके से नहीं करना, ये इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया सेट फार्मूला है सर। तो इसी तरीके से आपको बात करनी है। कैसे, सबसे पहला, चाहे आपका मामा का लड़का है, चाहे आपका सगा दोस्त है, चाहे आपका बहुत नजदीक के रिश्तेदार है, सीधे जाकर नहीं मिलना उससे, अपॉइंटमेंट लेकर मिलना उससे। जाते ही कोई सड़क पे मिल गया, देख मैं तेरे को प्लान दिख रहा, नो, इट इज नॉट द प्रॉपर वे। अपॉइंटमेंट लेके मिलना है, नाम लिखा, टिक लगाया, फोन मिलाया। फोन कैसे करना है बात, ये भी सीखना है। कहते हैं ये क्या सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। फोन पे अगले से बात कैसे करनी है, ये प्रॉपर तरीका है। आपका मूड कैसा होना चाहिए,
आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा होना चाहिए, आपके भाव कैसे होना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपको अपॉइंटमेंट देगा नहीं देगा। पहले अपने आप को उस मोड में लेके आइए कि मैं जिस व्यक्ति से फोन मिलाने जा रहा हूं, जिस व्यक्ति को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं, जिस व्यक्ति की हेल्थ को ठीक करने जा रहा हूं, आज मैं बहुत एक्साइटेड उससे बात करने के लिए। और जैसे आप ये उस भाव में आएंगे, फिर उसको कॉल कीजिए। और कॉल करते ही ये नहीं पूछना हेलो रामलाल बोल रहा है क्या, अरे भाई आपने फोन मिलाया है। या कई बार बोलते हैं लोग कौन बोल रहा है, सबसे पहले आप जिससे बात कर रहे हैं उसको नमस्कार बोलिए और अपना नाम बताइए। हेलो सर नमस्कार। वो कोई यार नमस्कार बोल, बिल्कुल बोलिए, आपको इट इज अ प्रोफेशनल वे। एस अत्री बोल रहा हूं सर, क्या मेरी बात मिस्टर मोहनलाल जी से हो रही है? ओके, इन 3 लाइनों से बातचीत शुरू कीजिए। वो कहोगे अरे यार आपका मेरा नंबर सेव नहीं है आपके यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल सेव है, कई बार रॉन्ग नंबर मिल जाते हैं इसलिए मैं क्लियर कर रहा था। ओके, क्या 2 मिनट बातचीत हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। यदि वो उस समय बिजी हो तब आपने अपनी कहानी नहीं सुनानी। वो कहेगा आप तो बिजी हो, कोई बात नहीं, कब फ्री होंगे आप उससे टाइम सेट कीजिए ताकि आप दोबारा कॉल कर सकें। और जैसे फोन मिलाया तो उससे बोलिए सर मैं आपसे मिलना थी, यदि आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त है तो उसको बोलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं। और जैसे वो बोलेगा क्या इंपॉर्टेंट, वो मिलने के बाद बताऊंगा, बैठ के आपके साथ चाय पीनी है और मैं आ रहा हूं, बताइए 8 बजे आऊं या 9 बजे आऊं? ये नहीं कहना है कि कब आऊं, आपने अपनी बातचीत का ओपन एंडिंग नहीं छोड़ना है, आपने उसको टाइम देने दो। एक वो बताएगा 8 बजे तो बीजू में 9 बजे आ जाना, और जब जाए तो तैयार होके जाना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है। प्रोडक्ट बैग आपके पास हो, टूल्स हो, प्रचार अभियान का वीडियो हो, ये पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है, पूरा ड्रेस कोड में जाना है। तो जब जाए तो पूरी तैयारी के साथ सही टाइम पर जाना है, और जब मिले तो पूरे वार्म वेलकम के साथ मिलना है, अच्छे से हाथ मिलाना है, ढीले ढाले मन से नहीं जाना है, अच्छे से हाथ मिलाना है। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छे ड्रेस कोड में जा रहे हैं, अच्छे से हाथ मिलाया, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, और यदि आप साथ में अपना बिस्किट या अपनी नमकीन या अपनी चाय पत्ती लगे कि भाई साहब चाय तो पीऊंगा लेकिन आज मेरी चाय पत्ती यूज होगी आपकी नहीं, और फिर आप उससे बातचीत करते हैं, कैसे करें वो बात का टॉपिक है, इसके साथ बात कर, दोस्त का दोस्त भी हो सकता है, नया प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है, किसी डाउनलाइन ने आपसे मिलवाया हो सकता है। तो वहां जाने के बाद बातचीत शुरू करनी है। कैसे? जैसे ही बातचीत शुरू हो हेलो हाय कर करके, बहुत बड़ा टाइम उसमें नहीं गुजारना, क्या कर रहे हो, घर में सब ठीक है, ये ठीक है, ये टाइम आपने लेना है, बट ये सारी चीजें 1 मिनट से पहले खत्म हो जानी चाहिए। अब जब बातचीत शुरू करनी है ना, अपनी बात को शुरू करके, अपलाइन है तो अपलाइन को प्रमोट करके और बातचीत को शुरू करके जैसे ही वो बोले आप चुप हो जाइए। फिर हम अपनी कहानी बताते रहते हैं, उसके बारे में जानते ही नहीं, और वो पहले से भरा बैठा है, आप कितनी भी डाल दो, भरे गिलास में कितना भी आप पानी डालो एक बूंद भी नहीं आएगी ना सर। आप तो सोच रहे मैं इसको मैंने हैंडपंप के नीचे लगा रखा है, लगाते रहो उसको। आपने बात शुरू करके चुप हो जाना, उसको बोलने का मौका देना है। क्यों? क्योंकि ताकि आप ये जान पाए इसकी मर्ज क्या है, इसको जिंदगी में क्या चाहिए, किस चीज की भूख है। यदि वो आप जान पाए, थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक तरीका आपको आ गया, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल रीडिंग आप ये प्रैक्टिस हो जाएगा, जान पाए, तो फिर अपने टॉपिक को वहीं घुमा दीजिए जिसकी उसको जरूरत थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हो सकता है करते करते वो जान जाए कि ये तो मुझे ज्वाइन कराने के लिए आया है, ऐसा उसने बहुत सारी कंपनियां कर रखी हो, बड़ा दुखी आत्मा हो, और वो आपके काम में आपके कंसेप्ट में कमी निकाले और आप उससे भिड़ जाएं। नो, आप उसको हराने नहीं गए हैं सर, वहां कोई मलयुद्ध नहीं है कि उसको गिरा करके जीत के आना। नो, जीत तब गए जब आप वहां ठीक ठाक स्माइल करके वापस आएंगे। तो कुछ भी हो जाए, बहस नहीं कर रहे, उसको खाली होने दीजिए ना। वो बोल रहा है हाँ सर मेरा भी ऐसा ही मानना था, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात बोले, आप सुनते जाइए बस और मुस्कुराते जाइए, बिल्कुल सर आप सही करें, उसकी बात को काटिए नहीं, उसकी वहां पर बहस नहीं करनी है, शांत भाव से उसे सुनना है। और जब बातचीत क्लोज हो, वो हो सकता है ज्वाइन कर ले, हो सकता है ज्वाइन ना करे, जो भी रहेगी वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आते समय अच्छा प्रभाव छोड़ के आए, वो ना भी ज्वाइन करे लेकिन बाद में रात को सोते समय सोचे यार बंदा तो बड़ा जोरदार, ऐसे बंदों के साथ तो संपर्क रहना चाहिए, उसको विजिटिंग कार्ड दे के आए, और जब वहां से उठ के चले
खाली हाथ नहीं आना है, बस ये ध्यान रखना। निराश होकर नहीं आना है, या तो ज्वाइन करवा के आना है, ज्वाइन नहीं हो रहा है तो कोई प्रोडक्ट दे के आना है, प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा है, कोई पंपलेट छोड़ के आना है, दोबारा मिलने का मौका छोड़ना है, कुछ भी ना हो तो एक बात बोल के आनी है, सर सर ये तो मुझे विश्वास है एक दिन आप इस अभियान में आएंगे। हो सकता है आपका बच्चा जब पढ़ाई करेगा वो सीख ले तब आए, लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए सर, मैं आया हूं आपके पास, हाथ मिलाइए, कमिटमेंट कीजिए, वायदा कीजिए, जब भी आप आएंगे चाहे 10 साल बाद आओ, आपको मेरे साथ ही काम करना है सर। वो बंदा सोचेगा 10 साल बाद तो क्यों उम्मीद लगा रहे हैं। तो इसलिए जब आप इस तरीके से लोगों से मिलेंगे ना तो आपका यस की परसेंटेज बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ एवरेज आपका बढ़ जाएगा। ये एक प्रॉपर तरीका है लोगों से मिलने का। बाकी डिटेल टॉपिक है, इस पे आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक तरीका है। यदि आपने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, नए एसोसिएट बायर्स को इन तरीकों के साथ सिखा दिया, हम गलती क्या करते हैं, जब तक वो जुड़ता नहीं तब तक तो पीछे लगे रहते हैं, और जैसे उसने ज्वाइन किया उसको भूल के अगले के पास लगे। नो, अगले के पास अभी नहीं जाना, पहले उसको तैयार करना, आपको उसकी लिस्ट बनवानी है, उसको प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार करना है, उसको हमारा प्रचार अभियान का वीडियो दिखाना है, उसको अपलाइन से मिलवाना है, उसकी प्रॉपर लिस्ट बनवानी है, उसको मिलने का तरीका बताना है, और होस्ट के उसको बोलिए अकेले नहीं मिला, मेरे साथ मिलना है। तो जब आप लोगों से मिलोगे तो इस प्रकार की चीजें रहेंगी। अब प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में आया हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यदि आपने आज इस सेशन को सही ढंग से सुन लिया और इसको बार बार सुनते रहे तो आपके टर्नओवर में जो रॉकेट की स्पीड आएगी ना, आप 2 महीने में कहेंगे सर जो काम मैं 6 महीने में नहीं कर पाया उससे कई गुना बड़ा काम 2 महीने हो गया। ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, एक्टिवेशन की संख्या बढ़ जाएगी, नीचे लोगों के वाइटल लेवल बढ़ जाएंगे, नए अचीवर आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपके साथ क्यों जुड़े? आपकी गर्ज है ना, उसकी गर्ज थोड़ी है। वो क्यों जुड़े आपके साथ, वो क्यों आए आपके आरसीएम में? वो तो नहीं आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से उसको आपके साथ आना पड़े? वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। देयर आर 5 ह्यूमन नीड्स। हर इंसान की ये 5 मुख्य जरूरतें होती है, ये उसके आत्मा की भूख होती है। हर व्यक्ति चाहता है इन 5 चीजों। तभी तो मैंने बोला था कि आपने बात शुरू करके चुप हो जाना है। अब जैसे चुप हो गए वो कुछ बोलेगा और इन 5 में से कोई ना कोई एक नीड का वो क्लू आपको दे देगा, फिर आपने अपनी बात को वहां पर लेके जाना है। देयर आर 5 ह्यूमन नीड्स। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज सर्टेनिटी। बहुत सारे लोगों के जीवन में अनसर्टेनिटी भरी पड़ी है सर, भरी पड़ी है अनसर्टेनिटी। वो चाह रहा है कि मैं हेल्दी बनूं, लेकिन उसको क्लू नहीं मिल रहा हेल्दी बनूं कैसे। वो चाह रहा है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बनूं, लेकिन उसको ऐसा कोई तरीका नहीं वो कैसे बने। उसके हर व्यक्ति के जिंदगी में कोई ना कोई दर्द है सर, कोई ना कोई मर्ज है। बस आपको उसके मर्ज की दवा बननी है, उसके दर्द की दवा बननी है। उसका कोई ना कोई पेन पॉइंट होगा। यदि आप उसके पेन पॉइंट का सोल्यूशन दे पाए तो वही आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। वो बिल्कुल ये नहीं कहेगा मैं घरवाली से पूछूंगा, बेटे से पूछूंगा, फिर देखूंगा टाइम, कुछ भी नहीं करेगा। बस आपने उस मर्ज की दवा बनना है। वो कब बनोगे? जब आप उसको बोलने का मौका दोगे और ये जान पाओगे किस चीज का मर्ज है उसको। पहचान का हो सकता है, नाम का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, रिकॉग्निशन का, जो भी हो उसको, हेल्थ का हो सकता है, बड़ा परेशान है दुखिया दवाइयों से, जो भी उसके, आप वो समझिए बस। तो यदि आप उसकी पेन के पॉइंट को सही जान पाए, ही विल ज्वाइन यू। द सेकंड नीड इज न्यूनेस, नयापन। हर व्यक्ति जिंदगी में नयापन चाहता है सर। आदमी प्रेजेंट काम से बोर हो चुका है, प्रेजेंट बॉस से बोर हो चुका है, प्रेजेंट लाइफ से बोर। देखा हो ना आपने, बहुत सारे लोग सर बोर हो चुके घूमने चलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? दुनिया में नई चीजें बिकती हैं, पुरानी नहीं बिकती है। जितनी भी मोबाइल की कंपनियां हैं वो हर चौथे पांचवें महीने नया मॉडल लेके आती है। ये मैंने आईफोन का i15 मॉडल लिया है नया, तो पहले भी तो आ रहे थे, i12 i13 आ रहे थे ना, तो i15 क्यों आ गया फिर? क्योंकि नया मॉडल आएगा तो ही बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया नई चीजों को पसंद करती है। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं कि सर एक नई लाइफ शुरू हो सकती है, नए लोग मिलेंगे आपको, नई अपॉर्चुनिटी है, नई जगह जाने का मौका मिलेगा, नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई नई चीजें सुनने।
यदि आप कुछ नयापन दिखा पाए, नयापन बता पाए, तो वो कहेगा यार प्रेजेंट काम के अलावा नयापन है कुछ नहीं यहाँ पे, तो नए टाइप के प्रोडक्ट, नई टाइप की अपॉर्चुनिटी, इस प्रकार खरीदारी करने का नया जो भी चीज है बताओ, उसको कुछ नया बताओगे तो ही विल ज्वाइन यू। द थर्ड पार्ट इज सिग्निफिकेंस। हर व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता है सर, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हो सकता है उसके घर वाले उसको इंपॉर्टेंट ना मान रहे हो, तूने आज तक किया ही क्या है। हो सकता है उसकी घरवाली बोलते हो तू तो निकम्मा ही है। हो सकता है उसका बॉस कहता तो तूने कुछ कभी किया ही नहीं है, किसी ने उसकी इंपॉर्टेंस बताई ही नहीं। और जब आप देखते हो अपने घर में एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, आप उसकी बात ना सुनोगे तो छोटा बच्चा भी नाराज होकर कोने में बैठ जाता है, सर आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, आप तो मेरी मानते ही नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंट साबित करना चाहता है। तो आपने यहां पर उसको इंपॉर्टेंट साबित करने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है कि सर दुनिया ने आपके बारे में जो बोला हो, दुनिया ने आपके ऊपर जो लेवल जो टैग लगाया हो, आई डोंट नो, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा अभियान है, यदि आप परचेजिंग करते हैं तो भी आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप डायमंड क्लब करते हैं तो भी आपको रिकॉग्निशन मिलता है, जिस दिन आपकी रॉयल्टी आती है लोग आपको कंधों पे बैठा करके ढोल धमाके के साथ फूल मालों के साथ आपकी वीडियो बनाते हैं, आप कितना इंपॉर्टेंट हो गए सर। और आप लोगों के जीवन में स्वास्थ्य लाने का जरिया बन सकते हैं, उनके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी लाने का जरिया बन सकते हैं, कितना बड़ा काम कर सकते हैं आप। तो वो यदि आप बता पाए, उसको इंपॉर्टेंट फील करवा पाए यहाँ आने के बाद, ही विल ज्वाइन यू। और चौथा कारण हो सकता है बीइंग लाउड। हर व्यक्ति प्यार का भूखा है सर, एवरीवन वांट टू बी लाउड। बाहर कंपटीटर है सर, बाहर प्यार भी है ना, तो वो सेल्फिश लव है। गर्ज है तो बात करेगा सामने वाला, बिना गर्ज कोई बात नहीं कर रहा। आज रिश्तों में भी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ चुका है। एक ठीक ठाक स्टेटस है तो रिश्तेदार पूछ लेंगे, और मेरे पास कुछ नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आप बताइए सर, ये इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कोई धर्म की बात नहीं, कोई जाति की बात नहीं, गांव की, शहर की, महिला की, पुरुष की, पढ़े लिखे की, कोई फर्क नहीं है सर। हर व्यक्ति प्यार करता है। आपके परिवार वाले, आपके बच्चे हो सकता है आपको इतना प्यार ना करता हूं, लेकिन यहां पर आने के बाद लोग आपको प्यार करते हैं, अपने परिवार की तरह आपको रखते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग यहां पर बनती है, रिलेशन डेवलप होता है। तो वो यदि आप उसको बता पाए कि ये कितना प्यार है यहां पर है, टीसी सर के एजुकेशन आप बता पाए, सर यहाँ जो हमारी कंपनी के जो मालिक हैं वो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे गार्जियन जैसे लगते हैं। हो सकता है कई बार माँ बाप उतना प्यार नहीं दे पाए, लेकिन जितना टीसी सर प्यार देते हैं, तो वो एटमोस्फियर यदि आप बना पाए, ही विल ज्वाइन यू। और पांचवा और लास्ट, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। क्या है ये, जब भगवान ने इंसान को बनाया ना तो उसके अंदर इंसानियत दी है, हमारे अंदर एक आत्मा दी है, सोल जिसको बोलते हैं, दैट इज वेरी प्योर। और हर आदमी की आत्मा में एक ही आवाज होती है कि वो किसी के काम आए, आ पाए ना पाए वो अलग मैटर हो सकता है, बट हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी के काम आऊं, किसी की हेल्प करूं, किसी गरीब की हेल्प करूं। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, एक अलग मैटर हो सकता है। मेरे पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, बिटिया उसकी जवान हो चुकी है, बेचारा शादी नहीं कर पा रहा है, मेरे मन में तड़प है कि मैं उसकी कुछ हेल्प कर दूं, बट मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। बट आत्मा में तो है ना, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है बट उसके पिताजी की इतनी औकात नहीं है कि उसको कॉलेज में अच्छे एजुकेशन दे पाए। मेरी इच्छा है कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊं, बट मेरी इनकम के सोचे नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति दूसरों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने की चाहत रखता है, उसके अंदर भावना होती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं। बट उसको बता दीजिए कि सर आप जिंदगी में कुछ कर पाए नहीं कर पाए, बट यहां पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्दी बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक इनकम का जरिया क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेनर बन सकते हैं। तो यदि आप ऐसी चीजें बता पाए, तो मेरा मानना है यदि आपने सही ढंग से अपॉइंटमेंट ले लिया, मिलने का टाइम सेट कर लिया, पूरी तैयारी के साथ गए, और जाने के बाद इन बिंदुओं पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। और जैसे उसने ज्वाइन किया, अब उसकी टीम का निर्माण करना है, 1-to-1 मीटिंग करके, होम मीटिंग करके, वीकली मीटिंग में उनको बुला करके, मंथली सेमिनार में बुला करके, जूम सेशन में ला करके, और सबसे बड़ी चीज उनको
आरसीएम गुरुकुल के सेशन से कनेक्ट करके, उनको 8 PM जीआरसीएम के सेशन से कनेक्ट करके, उनको दिन में 1 बजे जो हमारा महिला सशक्तिकरण का सेशन होता है उसके साथ कनेक्ट करके। तो यदि आप उसकी टीम को ग्रो करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के बाद उसकी लिस्ट बनवाइए और उनके साथ 1-to-1 मीटिंग कीजिए। जब 1-to-1 मीटिंग में कुछ लोग उसके साथ जुड़ जाए फिर उनको बोलिए अपने घर पर आप 10-5 लोगों को बुलाइए, मैं आ रहा हूं पूरी तरह होम मीटिंग, वहां पर 2-4-5 इकट्ठी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएंगी। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं से जाके मिल सकते हैं, बल्क में ज्वाइनिंग आपकी आ सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम आ सकते हैं। देन अब जैसे प्रियंका जी बोले बहुत बड़ा कैसे करें, ये आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया, टीम बननी शुरू होगी। अब उस टीम में बड़ा काम कैसे करना है, आपकी टीम में 3 प्रकार के लोग होंगे। फर्स्ट यूजर भी होंगे, रिटेलर भी होंगे और लीडर भी होंगे। और नहीं है तो आपको तीनों टाइप की सिचुएशन क्रिएट करनी है। आपकी टीम में जो यूजर हैं वो यूजर बना रहे तो आपको क्या करना है, उनको बताना है प्रोडक्ट के फायदे, उनको देनी है प्रोडक्ट की जानकारी, उनको बताना है मार्केट से कंपैरिजन, उनको बताना है कंसिस्टेंसी, उनको बताना है हेल्थ के बेनिफिट। यदि आप ये सारी चीज कर पाए तो आपकी टीम में यूजर बने रहेंगे। और यदि वो यूजर 800, 700, 1000, 1200 पीवी कर रहा है तो उसको बताइए सर 1500 पीवी करने से आपको 6 महीने बाद 1500 प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। अब उसको 2500 पीवी का बताइए, डायमंड क्लब का बताइए, तो वो क्या होगा, आपकी टीम में यूजर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, नए यूजर आना शुरू हो जाएंगे। उसको डबल द ऑफर के बारे में बता सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा काम हो सकता है यदि आपने बहुत सारा यूजर का नेटवर्क बना लिया। लेकिन उसके साथ है रिटेलर, आपने कुछ लोगों को रिटेलिंग के लिए तैयार करना है। कैसे होंगे दोनों पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंट के लिए आप कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए, टीम में कल्चर डेवलप कीजिए 1500, 2500 का, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाइए। जो हमारे हाई पीवी का प्रोडक्ट है उनकी रिटेलिंग के लिए बात कीजिए, उनको किसोल के साथ जोड़िए, उनको गामा के साथ जोड़िए, उनको न्यूट्रिजाज के साथ जोड़िए, उनको हरित संजीवनी के साथ जोड़िए। जब वो बड़ा वॉल्यूम करना सीखे तो आपकी टीम में बहुत सारे रिटेलर आ जाएंगे जो 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रिटेलिंग करना शुरू हो जाएंगे। अब तीसरा है लीडर, उन सबको संभालने के लिए चाहिए आपको लीडर। ये इंडस्ट्री लीडरशिप की है सर, बिना लीडर ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए लीडर आपको क्रिएट करने हैं। लेकिन अगली लाइन सुनिए, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में यूजर भी हो, रिटेलर भी हो, लीडर भी हो, लेकिन नहीं होंगे। नहीं होंगे क्यों, जब तक आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएंगे तब तक आपकी टीम में तीनों कैटेगरी के लोग बनने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको यूजर भी बनना है, रिटेलर भी बनना है और लीडर भी बनना है। मैं तो 1 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल नहीं करूं और मेरी टीम में रिटेलर हो जाए, कैसे हो जाएगा सर? मैंने 10 तारीख को डायमंड क्लब कर दिया, 31 तारीख तक वही 5001 बीवी है। मैं ये नहीं कह रहा आप 10,000 कीजिए, लेकिन क्या 20 दिन में आपने 10, 20, 50, 100 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया तो क्या काम कर रहे हैं आप? टीम कैसे आपको डुप्लीकेट करेगी? इसलिए यूजर बनिए, रिटेलर बनिए। अपनी टीम को तब सिखा पाएंगे जब आप उस काम को करेंगे। और लीडर बनिए। और लीडर्स के लिए आपको जो सबसे बड़ा काम है आपकी टीम में पुश करने का, ये है लेग स्ट्रक्चर पर यदि आपको सही काम करना आ गया तो आपकी टीम में ये मैजिक का काम करेगा, आपके वॉल्यूम को बड़ा करने में मैजिक का काम करेगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरी यदि इस आरसीएम में एक सफलता का राज जानो तो मैं इसी पॉइंट पे मैंने काम किया 20 साल में। आई ऑलवेज वर्क ऑन लेग स्ट्रक्चर, आई ऑलवेज वर्क ऑन डेप्थ पॉइंट्स, आई ऑलवेज वर्क ऑन ब्रांचेस। और मैंने अपने ट्री को इतना बड़ा बना दिया कि आज मेरा टर्नओवर बहुत बड़ा हो गया। तो क्या करना है, आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करा और जैसे आपने इस महीने इस व्यक्ति के साथ काम किया और इसका बिजनेस हो गया मान ली इस महीने 20,000 की, ये ओपनर हो गया, बिगिनर हो गया, स्टार्टर हो गया, ओपनर हो गया, जो भी आपके लेवल आ रहे हैं। अगले महीने साथ काम करके इसके नीचे बिगिनर क्रिएट किया, पिछले महीने ये बिगिनर था, इसके नीचे बिगिनर क्रिएट किया तो ये स्टार्टर बन गया। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, आपकी डेप्थ बहुत नीचे तक चले जाएगी। बड़े बड़े तूफानों में वो पेड़ गिर जाते हैं जिनकी जड़ ऊपर होती है, बट बड़े से बड़े तूफान में उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी यदि आप डेप्थ ड्राइव करना सीख जाते हैं, ब्रांचेस पे काम करना सीख जाते हैं, जैसे आपने इस पॉइंट को पकड़ा, यहां पर 20,000 पीवी हो गया। अब ये चेक कीजिए इस पॉइंट से ऊपर तक कितने लोगों की ब्रांचेज ओपन है, उसमें 5,000 कितने लोगों ने किया, 5 लोगों ने किया तो 5 आपके बिगनर आ गए, 2 लोगों ने 10,000 किया तो 2 आपके स्टार्टर आ गए, एक व्यक्ति ने 20,000 किया तो एक ओपनर आ गया। यदि आप इस प्रकार से अपने नेटवर्क पर काम करोगे तो आपका टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे नए लोग आने
शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपकी टीम में नए नए वाइटल आएंगे, नई नई रोल्टी आएंगी, तो उनके साथ मिल करके काम करके उनको वाइटल चेक कीजिए, क्लोजिंग पे चेक कीजिए, किसी का बिजनेस 8,000 का तो नहीं है। यदि 10 करवा दिया तो वो वाइटल आ गया ना आपका। किसी का 17,000 तो नहीं है, किसी का 62,000 तो नहीं है, ये चेक कीजिए। और जैसे आपके वाइटल आएंगे, फिर उनके साथ काउंसलिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, फिर उनको रोयल्टी पे ला जाने के लिए तैयार कीजिए। और जैसे रोयल्टी पे आए, अब फोकस कीजिए कि वो स्टार प्लेटिनम पाए, क्योंकि टेक्निकल जाने के लिए स्टार प्लेटिनम पे आना जरूरी है। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। और यदि आपने अपनी टीम में टेक्निकल पे जाने के लिए लोगों को स्टार प्लेटिनम के लिए तैयार कर दिया, उनकी हेल्प कर दी, तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत सारे लीडर आपकी टीम में क्रिएट हो सकते हैं। इसे लीडर बिल्डिंग के लिए इन 5 लाइनों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद हमें ग्रोथ बोनस मिल रहा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट आया है। लोगों को बताइए कि आपको बड़ा बोनस चाहिए तो कैसे कैसे आपने इसमें शामिल होना है। और लास्ट में, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए, आप सबके साथ नहीं भाग पाओगे। सिंपल तरीका है, उसको आरसीएम गुरुकुल की एजुकेशन से जोड़ दीजिए। बस अपने आप ही सुबह आ रहा है, सुबह टीसी सर सिखा रहे हैं, सुबह प्रियंका मैम सिखा रही हैं, सुबह सौरभ जी सिखा रहे हैं, तो आप फ्री हो गए ना सर। ये बिजनेस फ्री होके काम करने का ना सर। तो कब होगा? जब आप उनको आरसीएम के गुरुकुल से जोड़ देंगे, उनको वो लिंक बता कि रोज सुबह आपने 6:30 इस लिंक में आना है। और यदि आपने ऐसा कर दिया, ये आपकी टीम को बहुत बड़ा बनने के मूल मंत्र हैं। और हमारे लिए 2 गुड न्यूज है बहुत बड़ी। एक तो हमारा अभी जो वाइटल रोल टू टेक्निकल के बोनस में जो परिवर्तन आया है, इसको आप समझिए। यदि आप अपनी टीम में बड़ा लेवल अचीव करते हैं, तो उस लेवल के आपको पॉइंट मिलेंगे, उस लेवल को अचीव कीजिए। और बाई चांस उस लेवल से आप एक नीचे भी आ जाते हैं, तो आपको उस एक नीचे वाले लेवल के भी पॉइंट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, 8 मार्च 2024 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन। भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार एक ऐसा इवेंट हो रहा है जहां डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में प्रेजेंट गवर्नमेंट के अधिकारी आने वाले हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के आने की उम्मीद है। और वहां पर केवल महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, महिलाओं को स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, महिला उस प्रोग्राम को लीड करेंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस प्रोग्राम को लेकर के। हमारे 5,000 टिकटें हमने आरसीएम में मिली थी इस प्रोग्राम के, हम 5,000 टिकटें बेच चुके हैं। अब कोई भी टिकट नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो अपने कोर लीडर से संपर्क कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं यदि आपने अपनी टीम की महिलाओं को इस प्रोग्राम में बैठा दिया, या उस स्टेडियम में घुसा दिया, या उसके चक्कर लगवा दिया, वो आपकी आने वाली टीम की ज्योति गुप्ता बन सकती है। तो इसको पूरी तैयारी कीजिए। इस प्रोग्राम को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, कंपनी बहुत तैयारी कर रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये 8 मार्च का इवेंट आपके पूरी टीम में एक नई क्रांति लाने में काम करने वाला है। और आज का सेशन आपके लिए बहुत बड़ी नए माइलस्टोन क्रिएट करने वाला है। और मेरी लास्ट की एक लाइन आचार्य एस अत्री की, जिस दिन आपके अंदर की आवाज बाहर की आवाजों से उठ गई, आपकी कामयाबी पक्की है। दुनिया आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी सर, आप अपनी आवाज को दबाइए मत। आपके हाथ में वो एक ऐसा मोहरा है, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जिस दिन आपके अंदर की आवाज बाहर की आवाजों से ऊपर उठ गई, आपकी कामयाबी पक्की है। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।